ठीक। यानी परिसंचरण हमने बताया कितने प्रकार का है। परिसंचरण क्या होता है, मैंने बताया था कि रक्त के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ को या शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ को, जैसे ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन, पानी, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य ही परिवहन कहलाता है। और यही नहीं रुधिर केवल खाद्य पदार्थ या आवश्यक पदार्थों को ही ले जा रहा हो, जो अवशिष्ट पदार्थ है उन्हें शरीर के अंगों से यानी ऊतकों से फेफड़ों तक या रुधिर मतलब लेके आता है, कहां तक, हृदय तक। तो जो परिवहन का कार्य है वो कौन करता है, रुधिर कर रहा है, लाने ले जाने का कार्य। यह परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला क्या होता है, इसमें जो अंग है या ऊतक है वह सीधे रुधिर के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है, रुधिर के में। जैसे आपने मच्छर को देखा होगा, उसके इस तरह एक पीछे की साइड में ऐसा संरचना होती है, उसमें क्या हो, आप देखोगे ध्यान से तो रक्त भरा रहता है। बाकी बॉडी यहां होती है उसकी, लेकिन यहां पे क्या होता है वो कि इस तरह यहां पर रक्त भरा होता है। ऐसे ही जितने भी कीट हैं, कीट मतलब आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। आर्थ्रोपोडा संघ में पता है कौन से आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं जिनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। ऐसे करके अलग होगा एक भाग, एक अलग होगा और ऐसे अलग होगा। इन सभी में पैर होते हैं, चींटी हो गया, चैंटा हो गया, इनमें क्या होता है, इनके शरीर 3 भागों में कम से कम बटे होते हैं और हर पार्ट में आपका पैर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका शरीर जो रुधिर परिसंचरण है वो रुधिर सीधे ऊतकों के संपर्क में रहता है, अंग के संपर्क में रहता है। वहीं बंद में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर को ले जाने के लिए और लाने के लिए एक निश्चित संरचनाएं होती हैं। जैसे मनुष्य में धमनी और सिराएं होती है। धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है, वही सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती है। शुद्ध का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जिस रक्त में ऑक्सीजन हो, और अशुद्ध में क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो इस तरह ये संरचना चलती है बंद में। और बंद में क्या होता है कि जो रुधिर है वो एक निश्चित नालिकाओं या निश्चित अंगों के द्वारा बहता है, निश्चित वाहिकाओं द्वारा बहता है। शरीर के ऊतकों के साथ रुधिर का सीधा संपर्क नहीं रहता है, जैसे मच्छर इत्यादि में रह रहा है, ऐसे मनुष्य में नहीं होता है। हमारे कहीं भी आपको इस तरह थैला सा भरा हुआ नहीं दिखाई देगा ब्लड का।